जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे वेट गेन होने की, जो कि रोज़े की देखिए मुझे हंसी आ जा रही है। फरहाना की तरफ जाते हैं। फरहान जी बताइए। हाँ देखिए, दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब एक तो हमने कोई से भी, मैं नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, शरबत पी लिया। अगर आपको शरबत पीना ही है तो लेमनेड पिए, फ्रेश लेमन जूस पिए, उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ शुगर डालें और उसमें क्या, हाँ उसमें ये होता है बहुत ही मजेदार उसका फ्लेवर बनता है। एक तो आपको इंस्टेंट जो एनर्जी भी देगा और उसके फायदे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप खुद भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, जब बीपी लो हो जाता है तो मुंह में डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है वो लेमनेड वगैरह, हाँ नींबू पानी पिए, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपने शरबत पीना है तो लेमनेड पिए, वरना पानी और खजूर इज द बेस्ट। खजूर का आपको वैसे ही पता है कि कितने ज्यादा फायदे हैं इसमें माशाल्लाह से, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फाइबर, और उसके फायदे बेइंतहा हैं, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट औरत। इट्स अ बैलेंस डाइट, ठीक है। और इसके अलावा जो फीडिंग मदर्स हैं जो कि दूध पिलाती हैं उनके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, इसमें फाइबर है और इसमें फॉर इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो एक तो खजूर के तो अपने ही फायदे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने पकौड़े और ये जो समोसे, जलेबियां और जो रोल्स वगैरह मिलते हैं, इसके बजाय अगर आप फ्रूट्स पर आ जाएं और अगर फ्रूट चाट बनाती हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसको इतने ज्यादा बड़े बड़े पीसेस में ना काटें, आई मीन छोटे पीसेस में ना काटें, उससे भी इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। थोड़ा सा जरा मीडियम साइज का हो और शुगर कम डालें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना अल्लाह मियां इतना शुगर होता है उसमें कम। अभी मैंने देखा चाट मसाला और फिर काली मिर्च इतना कर देते हैं कि उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो मसाले, घी, इनसे आपने अवॉइड करना है। सही है। और इसके अलावा आप छोले खा सकते हैं, आप दही बड़े ले सकते हैं, लेकिन दही बड़ों में भी ये है कि आपने जो पकौड़े बनाते हैं उसको आप फौरन फ्राई करने के बाद आप गर्म पानी में डाल दें ताकि उसका फैट बाहर निकले और उसको अच्छी तरह से स्क्वीज करके आप वापस दही में डाल दें, तो वो इतना हैवी नहीं होगा। हो जाता है क्या इसका तेल वापस बाहर निकल आता है, काफी इसमें फर्क पड़ता है आपको, आप हाँ, फील करेंगे। पानी जो होता है वो तेल तेल हो जाता है, नजर आ रहा है तेल के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए उसके अंदर, और दही को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप रोस्टेड चीज़ें लें, ठीक है, बीन्स का इस्तेमाल करें। जैसे आप छोले लेती हैं तो आप किडनी बीन्स वगैरह, रेड बीन्स, बेक बीन्स, बहुत वैरायटी है, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो है आप रोस्टेड चिकन ले सकते हैं, और ग्रिल हो, बारबेक्यू हो, इस टाइप स्टीम चिकन, इस टाइप का वेजिटेबल्स ले सकते हैं, इस टाइप की आप चीज़ ले लो इंस्टेड ऑफ हैवी डीप फ्राई चीज़ें लेने से। इससे क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेरा वजन बढ़ जाता है, क्यों? इसलिए कि आप एकदम अपना जो रोज़ा खोलती हैं एकदम इतनी हैवी चीज़ों के साथ खोलती हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आखिरी वक्त रहता है। दूसरी बात ये राफिया है कि हमारे यहाँ सारी रात जो है ना औरतें खाती रहती हैं, मतलब ये भी होता है कि काफी देर तक नहीं खाती रहती काफी देर तक ये खाने का सिलसिला चलता रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अपने इस चीज को कंट्रोल करें। खाना हमेशा अगर आप घी वगैरह करेंगे वैसे मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। अच्छा, वैसे ये भी ना हम इफ्तारी में भी बहुत खाते हैं, क्योंकि तरावी में भी जाके खड़े होना है, तो हमें एकदम से वो एनर्जी वैसी ना हो, तो हमने इफ्तारी में 2 पेटों का खाना खा लिया, सीरियसली 2 पेटों का खाना खा लिया। सही, तो आई थिंक वो भी गलत रहता है। बिल्कुल। आप आज ये भी नोट कर रही होंगी राफिया कि आजकल कितनी इफ्तार पार्टीज वगैरह होती हैं, डिफरेंट जगह बुफे सिस्टम्स हैं और ये वो, तो ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं और आज के साइड इफेक्ट्स है बहुत ज्यादा। मैं तो कहती हूँ बुफे सिस्टम तो हर जगह से बंद कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट गेन, जो हाँ आप एक डिश मंगा के सुकून से खाते थे, वहाँ पे आपके पास वैरायटी होती है कि आप ये भी खाओ और ये भी खाओ, ये भी खाओ, 4-5 प्लेटों की सर्विंग्स बन रही है। अच्छा, आप साइकोलॉजी हमारी ये देखें, अगर आप बुफे सिस्टम में जाते हैं तो पे कहते हैं हमने इतना ज्यादा पे किया और खाया कुछ भी नहीं है, तो वो जबरदस्ती खाया जाता है। 50 किस्म के पकौड़े, 50 किस्म की डीप फ्राई चीजें वो खानी है। वो जो बात होती है ना, ईट पैसा वसूल करना है। सीरियसली हमारे यहाँ बुफे सिस्टम में ऐसे ही खाया जा रहा होता है। बहुत हमारे रेस्टोरेंट के लोग बड़े चालाक हो गए, वो बुफे सिस्टम इससे लगते हैं कि मतलब एक तो पता है कि इफ्तारी के बाद एकदम से सबसे इतना खाया नहीं जाएगा, और वो बहुत ज्यादा पैसे भी इन्होंने चार्ज किए होते हैं। इसमें भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जितना पैसा दिया इतना तक। बिल्कुल एग्जैक्टली, पैसा वसूल। पैसा वसूल, देखें आप उस वक्त पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा वसूल जो है आपका और भी खर्च करवा देगा आपके ऊपर, जब आपको कोई खुदा न ख्वास्ता इसकी वजह से कोई बीमारी होगी तो। सही। अच्छा, यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे और हम लोग हंस भी रहे थे, वो ये था कि जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली तो एकदम से तो इफेक्ट नहीं आते उनके ऊपर, ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद उनके ऊपर हल्के हल्के इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, लेकिन उनका वेट कांस्टेंट रहता है। हाँ, इसकी एक वजह देखें, सबसे पहली बात तो है कि आपके जो, आप खुद भी नोट करोगे राफिया, सबसे पहले आप ये कहोगे कि विद इन 15 डेज आप
बड़ा खुश हो गया अपना फिगर देखे कि हाँ वाकई मेरी जो बॉडी है वो टोन होना शुरू हो गई, कपड़े जो है वो बिल्कुल जो टाइट थे वो अब जरा लूज होना शुरू हो गए। सबसे पहले जो आपकी स्किन जो होती है वो टोन एंड फर्म होना शुरू हो जाती है, जो टाइट होना शुरू हो जाती है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि इसके आपका जो बॉडी का जो पानी होता है, अगर आप खुद भी देखें तो आपका जो बॉडी का 0.5% जो है वो इससे भी ज्यादा परसेंट पानी है। तो शुरू में डिहाइड्रेशन वैसे ही निकल जाता है। आप देखें एक्सरसाइज आप करते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो एक तो पानी वैसी सूरत में निकल गया तो उसमें उसकी वजह से भी काफी स्वेलन वगैरह कम हो जाती है। ऊपर से आप एक्सरसाइज करें तो टोनिंग शुरू होती है, तो वेट रिडक्शन जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, बट इट वर्क्स। तो अपने आप को हम कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाए, बहुत ही ज्यादती है अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। सिर्फ टोन होता है तो हमें लगता है कि हाँ बॉडी शेप में आ बहुत रही है। खुश होता है क्लाइंट के भाई बहुत हो रहा है, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है इसका बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है। आप याद रखें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद आपका वो जो है वजन है वापस आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो जब आप किसी जिम को या किसी इंस्ट्रक्टर को या कहीं भी एरोबिक्स वगैरह योगा को ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दें। उसके बाद जो आपकी बॉडी एकदम बैठना शुरू होती है, वेट जो है आपका कम होना शुरू होता है। एकदम ये कहा जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आया, अगले महीने शादी है या ईद है, मुझे ऐसा नजर आना चाहिए, वैसा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे जिम्स जो हैं इनके साथ कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो वो फूड सप्लीमेंट्स क्या चीजें होती हैं, वो लेनी चाहिए? मैं फूड सप्लीमेंट, स्लिमिंग सप्लीमेंट्स आई शुड से, वो स्लिमिंग सप्लीमेंट्स हाँ होते नहीं हैं। वो तो होता है कि मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट हो जाए तो उसके फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं? अल्लाह ना करे कभी कोई आपको कोई प्रॉब्लम, इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये है कि हाँ आप फिजिकल एक्टिविटी ही से आपको बेहतरीन रास्ता है, जो कि सेफेस्ट रास्ता है अपने आप को करने का। जब तक आप खुद से हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक नहीं होगा कि बैठे बिलाए को मशीन आए और आपको कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। सही, तो जब तक आप खुद अपनी उससे विल पावर से कुछ डिपेंड ना करें आप लोगों पे। हाँ, कि वो जाते जरूर है जिम लेकिन अंदर से विल नहीं होती है, मशीन चला रही है तो चल रहे हैं, वरना खुद नहीं कुछ कर रहे, खुद खड़े होकर उन्हें कुछ नहीं करना। इवन कि आपकी एरोबिक योगा क्लासेस में भी आपने देखा होगा कुछ खवातीन को कि वो बस आपने ऐसे मूवमेंट कर दी तो बड़े लाउजी पोले जिसे कहते हैं ना, पोले मूवमेंट कर ली। देखिए एरोबिक्स का ये फायदा है कि आपको जिम का पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। जिम में आप एक माहौल होता है, आप मशीन्स पे जाएं, मतलब अगर लाइट नहीं है या कहीं आप ट्रैवलिंग में हैं तो आप अपने साथ तो पूरा इक्विप नहीं लेके जा सकते ना। एरोबिक्स एक वाहिद ऐसी चीज है कि अगर आप किसी होटल में भी हैं, कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं या कहीं टाइम नहीं दे पा रहे तो अपने बंद कमरे में अपने कमरे में आराम से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका ये बहुत फायदा है, इसका ये बहुत फायदा है। और अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। एरोबिक्स और योगा का जो है कहते हैं रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, जिमिंग का जल्दी रिजल्ट आ जाता है। नहीं देखिए, इसमें 3-4 चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे अभी रमजान का सीजन है, एक तो आपको बहुत अच्छा टाइम है अपने नफ्स पे काबू करें। हमारे यहाँ लेडीज को नफ्स पे काबू नहीं होता, खाना कंट्रोल नहीं होता, बच्चों का जो लेफ्ट ओवर होता है वो खा लेते हैं, पिज्जा ये वो, इन चीजों से अभी से परहेज करें। नंबर 1, चाय से परहेज करें। ठीक है ना, चाय भी अच्छी चीज नहीं है, चाय की जगह दूध पे और जो आपका है डेयरी प्रोडक्ट्स पर आ जाए। स्मोकिंग से आप बहुत अच्छा अपने आप को दूर रख सकते हैं रोजे की इतने बाबरकत महीने से। तो तमाम बुरी आदतों से आप बच सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करें, तो ये सब चीजें हैं। सही। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हम जिम जो है, जिमिंग या एक्सरसाइज एरोबिक्स योगा हफ्ते में कितनी बार कितनी ड्यूरेशन का करना चाहिए? अगर आप एरोबिक्स देखो टारगेट होते हैं, अगर आप यूज्ड टू हो, ठीक है, अगर आप यूज्ड टू हो तो आप डेली जाओ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप डेली जा सकते हो, लेकिन अगर आप नए स्टार्ट किया तो आप हफ्ते में 3 दिन जाओ। ठीक है, और हाँ अलबत्ता आप ये कि 45 to 1 आवर जो है इट्स एनफ, अगर आप डेली आम रूटीन की बात कर रही है। लेकिन रमजान में मैं कहती हूँ 30 मिनट्स इज एनफ। ठीक है, 30 मिनट्स। हाँ 30 मिनट्स आपने ज्यादा नहीं करना, लो इम्पैक्ट पे करना है, अपने आप को इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे नहीं लेके जाना। बाकी ये कि आप डेली लाइफ में जो है अगर आप यूज टू हैं तो आप 5 days a week करें। ठीक है, 6 days a week करें, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप thrice a week करें और आहिस्ता आहिस्ता लो इम्पैक्ट से हाई इम्पैक्ट पे जाएं। लो इम्पैक्ट से हाई इम्पैक्ट एकदम स्टार्ट नहीं करें, वेरी डेंजरस। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरे पास अगर 5 आदमी आते हैं तो 5 की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर एक का एज, हर एक का बॉडी फ्रेम, हर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हाँ वो भी तो होता है ना, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप एक्सरसाइज शुरू करें। सही। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हमने एक्सरसाइज तो कर ली, सब कुछ कर लिया, एक्सरसाइज के बाद खाना आजकल तो हम लोग फिर भी कर सकते हैं कि एक इफ्तारी का टाइम हो गया, बट नॉर्मली खाना कब खाना चाहिए? देखो इसमें ये है कि सबसे पहली बात जब एक्सरसाइज जब करते हैं तो उस वक्त तो आपका स्टमक बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, हाँ, खाली पेट परफेक्ट होता है, बिल्कुल खाली बिल्कुल ठीक है। एकदम भरे पेट से तो आप कभी भी नहीं ना योगा कर सकते हैं, आप ना एरोबिक्स कर सकते हैं। 3 घंटे 2 से 3 घंटे का तो आपको गैप चाहिए। पानी आपने शुरू से
पीने की आदत डाल दें, बीच में आप पानी सिप बाय सिप लेते रहें। दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है, आपने पूछा कि कब खाना खाना चाहिए, तो इसके बाद आप हल्के फुल्के सैंडविचेस वगैरह आप अपना ले सकते हैं बिल्कुल। और दिन में आम डेली उसका बता रही हूँ कि दिन में आपने 6 छोटी छोटी मील्स लेनी है। ठीक है, दिन में आपने 6 छोटी छोटी मील्स लेनी है। अब इस छोटी मील का मतलब ये है कि सैंडविचेस, सैलड, सूप, इस टाइप की चीजें हो, ना कि बिरयानी और रोटी इस तरह का नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर डाइट दी जाती है। छोटी मील्स, अच्छा अच्छा, मैं तो सोची थी छोटी सी बिरयानी ले ली, छोटा सा सैंडविच ले लिया, छोटे वाले मिनी बर्गर्स भी तो आते हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला खाना। अच्छा अच्छा, अभी आपने कहा छोटे मोटे सैंडविचेस, तो वो छोटे मोटे सैंडविचेस क्या? इसमें वैरायटी बहुत है राफिया, बारबेक्यू चिकन के। हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ। देखो वैरायटी बहुत है, सैलड्स हैं, कभी तुमने सैलड्स ले लिया, कभी फ्रूट कटे हुए अपने पास। जब भी फ्रिज में एक टिप मैं आपको बताती हूँ, जैसे एज अ वर्किंग लेडी और एज अ मदर, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सुबह ही जो है वो कुछ फ्रूट काट के फ्रिज में रख लेती हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग कुकिंग मैं क्या करती हूँ कि जब फ्रिज खोला कोई चीज डाली मुंह में, तो एक चलता फिरता जैसे नहीं होता, चखने की आदत चीज होती है, तो आपका पेट मुसलसल फीलिंग में होता है, तो आप कभी भी भूखे नहीं होते, स्टार्वेशन नहीं होती है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। अगर आप सारा वक्त बीच में कुछ ना कुछ चखते रहोगे तो फिर बाकी वो खाने के वक्त तो। अच्छा, वैसे चखने की आदत जो है ना, ये खतरनाक भी साबित हो सकती है अगर फ्रूट के अलावा हटा के किसी और चीज को रिप्लेस कर दिया जाए। आप कीप ईटिंग, थोड़ा छोटी छोटी मील्स लेते रहे। कभी कुछ सैंडविच बना लिया, कभी सूप ले लिया, कभी आपने फ्रूट कोई खा लिया, एक एप्पल ले लिया, उससे आपको क्या होता है, पूरा फाइबर भी मिल गया और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं मिलती। और बेस्ट दूसरा, रमजान का एक फायदा यहाँ पे होता है कि वो चखने की जो आदत होती है ना बीच में, तो वो आप चख नहीं सकते, फिर आप अपने आप को रोकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो काफी सारी खवातीन तो शायद इसी चीज पे वेट लूज करना शुरू कर दे कि वो बीच में जो उनका बार बार चखना होता है ना, वो खत्म। एक पकौड़ा बना, 2 पकौड़े पेट में, फिर एक पकौड़ा, 2 पकौड़े पेट में। डीप फ्राई चीजों से तो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, वेरी डेंजरस। ठीक है फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा, विल बी राइट बैक।